दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत में तालिबान की एंट्री को लेकर है, जो संभव हो सकता है और बहुत जल्द ही तालिबान की मौजूदगी सिर्फ मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में ही नहीं बल्कि भारत की राजधानी नई दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में भी हो सकती है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अब रूस से खरीदे जाने वाले एक बड़े रिसोर्स को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक तालिबान के विदेश मामलों के उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने मीडिया के साथ बात करते हुए एक काफी बड़ा बयान दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद लोकल मीडिया से बात की और कहा कि तालिबान भारत के साथ लगातार संपर्क में है और बहुत जल्द ही वे भारत में मौजूद अपने दूतावास पूरी तरह से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त मुंबई और हैदराबाद में मौजूद अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास सक्रिय है, लेकिन बहुत जल्द ही मुख्य एम्बेसी भी ओपन हो सकती है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में सरकार का तख्ता पलट और तालिबान शासन आया था, तब तालिबान की सरकार में जो भी अधिकारी और बड़े नेता काम कर रहे थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए या तो तालिबान के सामने घुटने टेकने पड़े या फिर दूसरे शहरों में शरण लेनी पड़ी, जिसका असर भारत में काम कर रहे अफगानिस्तान के दूतावास पर भी पड़ा। अफगानिस्तान के भारत में मौजूद एम्बेसडर और दूसरे स्टाफ अलग अलग पश्चिमी देशों में शरण लेने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से जो भी प्रशिक्षित और समझदार स्टाफ था जिसके साथ भारत हमेशा से डील किया करता था, वह भारत में काम करने के लिए उपलब्ध नहीं रहा। इसी वजह से स्टाफ की कमी और तालिबान के अधिकारियों पर भरोसे की कमी को देखते हुए भारत में मौजूद अफगान एम्बेसी को बंद कर दिया गया। लेकिन अब तालिबान का कहना है कि वह भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और लगातार कोशिश में लगे हैं कि भारत में बंद दूतावास को शुरू किया जाए, जिससे हमें पता चलता है कि तालिबान भारत के साथ बातचीत करने को लेकर काफी उत्सुक है और वह चाहते हैं कि जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया है तो भारत के साथ उनके कूटनीतिक संबंध फिर से शुरू हो जाएं। लेकिन इसमें अफगानिस्तान को काफी परेशानी आने वाली है, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। इसी वजह से अगर भारत तालिबान के शासन में अफगानिस्तान के साथ कोई भी कूटनीतिक बातचीत शुरू करता है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और इसमें हमें काफी परेशानी आने वाली है। इसीलिए भारत जल्दबाजी करने की बजाय अपना समय ले रहा है, जो कि सही भी है, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों को पनाह मिल रही है और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं पर इससे सबसे पहले तो हमारा रीजन अस्थिर हो सकता है और दूसरा कि एक आतंकवादी संगठन के साथ बातचीत करना भारत के इंटरेस्ट में होगा या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि तालिबान कब पलट जाए इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को तालिबान के दूतावास को शुरू होने देना चाहिए भारत में या फिर नहीं। हालांकि भारत का काफी ज्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी है, ऐसे में भारत को क्या खोलना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी दूसरी खबर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकल कर आ रही है और अब इस पूरे इवेंट का फायदा सबसे ज्यादा रूस को मिलने वाला है। बात यह है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से भारत को सप्लाई की जाने वाली कुकिंग कोल की सप्लाई काफी ज्यादा बाधित हुई। इतना ही नहीं बल्कि कुकिंग कोल के दाम 50% तक बढ़कर $350 मैट्रिक टन तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से भारत में स्टील मिल को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें ना तो सही तरह से सप्लाई मिल पा रही है, ऊपर से उनके लिए पेमेंट भी ज्यादा देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से भारत अब कुकिंग कोल की सप्लाई के लिए रशियन सप्लायर के साथ डीलिंग जल्द ही बड़े लेवल पर शुरू कर सकता है। बता दें कि हर साल भारत 70 मिलियन मैट्रिक टन कुकिंग कोल का इंपोर्ट करता है और इसका 50% से भी ज्यादा अकेले ऑस्ट्रेलिया से आता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई की कमी और लगातार धीमे होते रेलवे नेटवर्क की वजह से भारत को कोयले की सप्लाई कम मिल पा रही है। ऊपर से इनके दाम भी पहले से बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से भारत रूस से कुकिंग कोल को आयात करने पर सारे संभव विकल्प तलाश रहा है। बता दें कि भारत के स्टील मिल ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें इस वक्त सप्लाई की काफी ज्यादा जरूरत है और ये सप्लाई लंबे समय तक स्टेबल रहनी चाहिए, वरना प्रोडक्शन पर काफी असर पड़ेगा। ऐसे में अगर भारत रूस के साथ बातचीत करता है, वहीं हम कुकिंग कोल रूस से ही बड़े पैमाने पर खरीदे, तो लोकल पेमेंट मैकेनिज्म की वजह से भारत को ये कोयला सस्ता भी पड़ेगा और रूस अपनी तरफ से भी भारत को एडिशनल डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, जो भारत के लिए काफी एडवांटेज वाली स्थिति है। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शन और रूस से भारत तक शिपमेंट आने में होने वाली डिले और रूस की फ्लीट में मौजूद कार्गो शिप पर लगाए गए प्रतिबंध भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे हमें एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ निपटना होगा जो लॉन्ग टर्म हो। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।